हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आलू चुनने के लिए बैठ गई हूँ। जो खेत से निकल के आया है तो उसको छोटा बड़ा जो भी साइज है, छोटे को अलग करना है और बड़े को अलग करना है, और जो कटा है और जो ख़राब हो गए हैं उसको अलग कर देना है। तो इसको अलग अलग करना होता है। तो इस काम में मेरी माँ भी हेल्प कर रही है। जो बड़े बड़े हैं आलू उसको चुन के अलग कर लूँगी, जो कि वो ज़्यादातर वेफर बनाने में ही काम आता है। और उसके बाद जो मीडियम साइज़ का आलू होगा उसको बोरे में हम लोग भर लेते हैं और फिर उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं, जो कि फिर जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से एक बोरी घर लाके और फिर उसको खाते हैं। और फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर कोल्ड स्टोर से फिर दूसरा बोरी निकाल के लाते हैं। इस तरह से पूरे साल तक चलते रहता है आलू अपने घर का। तो उसके लिए पहले अलग अलग करना पड़ता है। जो छोटे छोटे रहते हैं, जो बहुत छोटे रहते हैं, उसको पहले अलग करके उसको खा लेते हैं, या अगर कोई लेने वाला होता है तो उसको फिर बेच देते हैं। तो इस तरह से आलू की सब साइज चुन के मैं अलग कर ले रही हूँ। सबकी अलग अलग यूज़ हो जाते हैं। तो ये लगभग मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है। इसमें बहुत सारे मिट्टी भी लगे हुए रहते हैं खेत से जब निकाल के लाते हैं तो सुबह सबसे पहले इसी में काम में लग गई मैं, क्योंकि ये मिट्टी विट्टी जैसा कुछ रहता है तो उसको पहले करके उसके बाद नहाना धोना जो भी है वो होते रहेगा। और उसके बाद फिर नाश्ता होगा। तो ये अब लगभग काम मेरा ख़त्म हो गया है। ये अगर आलू को बाहर में रखवाते हैं तो अच्छा रहता है, घर के अंदर धूल मिट्टी नहीं होती है। पर अंदर ही रखवा दिया गया है, क्योंकि बाहर जो है वो हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आता है और वो बाहर में बहुत परेशान करता है। इसके लिए अंदर ही रखवा लेते हैं और अंदर शांति से रखी रहती है। जब चाहे उसको फिर काम को निपटाते हैं। और बाहर अगर रहता है तो बहुत भागम भागी हो जाती है कि बहुत सारे बंदर आके परेशान करने लगते हैं। तो ये अब मेरा आलू जो है वो चुना हुआ कंप्लीट हो गया है। इसको मैं छांट ली हूँ अलग अलग जगह पे, और जहाँ जो रखना है तो यहाँ देखिए ये मैं यहाँ पर मैं आलू को रख दी हूँ, ये सीढ़ी के नीचे में, जो कि अलग से रखा हुआ रहता है। और यहीं से अब बोरी में भरना है और कोल्ड स्टोर में रखना है। पहले मैं यहाँ पर करके रख दी, जो कि मिट्टी भी झड़ गया है, एक जगह से लाके दूसरे जगह से रख दी हूँ। तो ये अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब जो भी डस्ट है बाहर में उसकी भी साफ़ सफाई कर लूँगी। और सुबह सुबह का जो भी काम होता है वो पहले कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। थोड़ा कुछ लिक्विड दूध या ऐसा कुछ भी ले लेती हूँ, और तो फिर लेट से नहाना धोना होता है, क्योंकि ठंडी की मौसम है। तो सुबह नहाने का भी मन ज़्यादा नहीं करता है, लगता है पहले जो भी काम है उसको कर लूँ, उसके बाद नहाने धोने का काम करूँ।
अब मैं आ गई हूँ पत्ता गोभी को काटने के लिए। ये पत्ता गोभी जो है इसको पहले छोटे छोटे पीस में, बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करते हैं क्योंकि इसे सुखाना होता है। सुखा के ये पूरे साल जो है वो काम आता है। इसको सुखा के डब्बे में भर के रख देते हैं। तो ये जब बारिश की मौसम आती है तो सब्जी थोड़ी कम मिलने लगती है, तो उस समय जो है इसकी ज़रूरत होती है। तो अभी सीजन है तो इसके लिए पत्ते गोभी को बड़ा बड़ा पीस करके काट के रख लेते हैं और उसे धूप में सुखा लेते हैं। जब पूरा अच्छी तरह से सूख जाता है तो उसको डब्बे में भर के पूरे साल के लिए रख लेते हैं। तो उसी काम में आज लगी हुई हूँ। तो ये इस तरह से कटिंग हो रहा है और अब मैं लग गई हूँ पत्ता गोभी को काटने में। अब मेरी पत्ते गोभी की कटिंग कंप्लीट होने वाली है और यहाँ पर मेरे पापा ने और मम्मी ने मिलके ये सूप में और टोकरी में भर के रख दिए हैं सारे पत्ते गोभी को। अब इसे धूप में सुखाना है। तो इसको अब ले जाके ऊपर छत पर डाल दूँगी। तो छत पर शाम तक धूप आती है और नीचे जो है वो जल्दी धूप चली जाती है, इसके लिए नीचे मैं नहीं देती हूँ। और नीचे धूल मिट्टी भी ज़्यादा आती है, इसके लिए इसको ऊपर में ही छत पे डाल दूँगी, जो कि 4-5 दिन में ये पूरा कंप्लीट होके सूख जाएगा। और इसे बंदर, जो हमारे यहाँ बहुत सारे बंदर आते हैं, पर ये पत्ता गोभी बंदर नहीं खाते हैं। अच्छे से पतले पतले डाल के और इसको सुखा दूंगी तो जल्दी सूख जाएगा। दिन भर में जब ये सूख जाता है, जितना भी सूखा हुआ रहता है, तो उसको फिर मोड़ के इसको रख देती हूँ और फिर सुबह फिर से फैला देती हूँ। तो ये अब लगभग मेरे सुखाने का काम जो है वो पूरा हो गया है। अब शाम में आके और इसको मोड़ के ले जाऊंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।